नमस्कार साथियों, पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डाउट विद्यार्थियों के मन में हैं, ठीक है, और तैयारी को लेकर असमंजस की स्थिति में अभी है। और इन सभी डाउट्स के लिए एक सेशन लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे देखो, विद्यार्थी की कहानी देखो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इस कैलेंडर में देखा होगा कि आपकी डेट दी हुई है, ठीक है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो डेट दी गई है 22, ठीक है, 8/2026, ठीक है। और आपके बीसीआई, ठीक है, बीसीआई की जो डेट दी गई है 23/8/2026 में दी गई है। अब ये तो डेट आपकी दे दी गई है, लेकिन यहाँ तक अभी तक स्थिति बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में, ठीक है, बार बार मेरे से विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। ये आपका एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना अब मेरे लिए, अगर बात करें, एक तरीके से मूर्खता वाला जवाब है। अगर आप देखो कि बच्चे पूछते हैं कि साहब वैकेंसी कब आएगी, तो यहाँ पर वैकेंसी एग्जाम डेट दे रखी है भैया आपको कि सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की डेट रखी है। आपको वैकेंसी से क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे किसका वेट है? नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन में ऐसा क्या लिखा हुआ आएगा? आप मुझे एक चीज बताओ कि नोटिफिकेशन में ऐसा क्या लिखा हुआ आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपको एग्जाम डेट आती है, बताओ एग्जाम डेट आती है, ठीक है, ये पहले से पता है कि एग्जाम डेट, ये पता है कि आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया जाता है, तो सिलेबस आप सभी को पता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपको क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ये सबको पता है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आपको पता है। तो नोटिफिकेशन, और आपके नोटिफिकेशन में क्या आता है? नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, बस यहाँ पर ये भी पता है। तो बताओ नोटिफिकेशन की जरूरत क्या है? बस नोटिफिकेशन की जरूरत अब, ठीक है, अब नोटिफिकेशन की जरूरत केवल और केवल, केवल और केवल, ठीक है, और केवल और केवल किसके लिए है? एग्जाम में भरने, ठीक है, एग्जाम फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट्स। अब जो नोटिफिकेशन है वो केवल और केवल किसके लिए है? एग्जाम के फॉर्म्स भरने की डेट है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आपको लगातार बार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। आपके यहाँ पर पिछली बार क्योंकि पेपर हो चुका है बीसीए और बीसीए, यहाँ पे 2022 के अंदर ऑलरेडी पेपर हो चुका है, तो पहली बार जब पेपर होता है तब हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट होते हैं, लेकिन ये है। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पे कि हम कहते हैं कि एग्जाम, एग्जाम रद्द, तो रद्द कभी भी नहीं हो सकता होता है एग्जाम। अब क्या होता है? पोस्टपोन्ड होता है, ठीक है। आपका कहा जाता है कि पोस्टपोन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, लेट होता है, कभी भी रद्द नहीं होता। ऐसा अभी तक राजस्थान के इतिहास में कोई भी आपका एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी की पूरी एग्जाम डेट दे रखी और पूरी भर्ती रद्द कर दियो, ऐसा कोई भी सिनेरियो अभी तक नहीं आया है। ठीक है, कई जने कह सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम रद्द, ठीक है, हम कहते हैं कि एग्जाम की बात करें, एग्जाम तो मैं अलग बात कर रहा हूँ, भर्ती रद्द, ठीक है, भर्ती रद्द होने के कोई भी चांसेस नहीं है। आप सब देखेंगे तो यहाँ पर पहली चीज तो यहाँ पर आपके क्लियरली है कि भाई आपके सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, तो ये आपके संस्कृत विभाग, संस्कृत विभाग वाले तो महीनों पहले अपनी अर्थना दे चुके हैं 236 पोस्ट के लिए। इसके अलावा वित्त विभाग, अगर आपको भर्ती नहीं देनी होती तो वित्त विभाग फाइल को यहीं अटका देता, लेकिन वित्त विभाग ने 13/11/2025 को जो भी आपका पत्र था उसके अकॉर्डिंग सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 300 पोस्ट, ठीक है, 300 पोस्ट, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के आपके 2000 पोस्ट की वित्तीय स्वीकृति दे दी। तो यहाँ पे 22 पोस्ट यहाँ पर है, तो 322 पोस्ट तो ये टोटल हो गई, और यहाँ पे 214 पोस्ट यहाँ पर है, तो 2214 पोस्ट यहाँ पर हो गई। तो ये तो टोटल पोस्ट है। अब सर पोस्ट बढ़ेगी, बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये आगे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? स्टाफिंग पैटर्न पे,
तो ये स्टाफिंग पैटर्न पे डिपेंड करता है और आपके यहाँ पे 100% रूल है कि आपकी जितनी भी वैकेंसीज आती है उसका 100% रूल है कि वैकेंसी बढ़ाई जा सकती है। अब लेकिन क्या आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार हैं? तो हम कहते हैं कि एग्जाम, देखिए अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने, देखिए एग्जाम देने के लिए रेडी है क्या? देखिए रेडी है क्या? कोई जना पूछता है कि साहब यहाँ पर मैं एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है आप देने के लिए एग्जाम रेडी है कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखें तो आपके इसमें पेपर 1 प्लस आपके यहाँ पर पेपर 2 और इसमें भी 40% लाने, इसमें भी 40% लाने आपके अनरिजर्व कैटेगरी, और इधर 35% और 35% दोनों में अलग अलग लाने रिजर्व कैटेगरी। लेकिन क्या आप लोग इस एग्जाम को देने के लिए रेडी हैं? ठीक है, अगर फॉर्म की संख्या देखें तो यहाँ पर BCI प्लस सीनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम की बात करें तो 2022 के अंदर पदों की संख्या यहाँ पे हम कहते हैं 2.25 लाख, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म आए थे, ठीक है, इसके में लेकिन एग्जाम जो देने वाले विद्यार्थी थे वो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी अप्रॉक्सीमेटली 1.50 लाख के विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दिया, 1.5 लाख ने, ठीक है। उसमें से भी अगर बात करें आपके जैसे पोस्ट भी आप देखो तो पोस्ट भी आपकी जो संख्या थी 10,000, ठीक है, 10,000 पदों की भर्ती यहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर आपके कहा जाता है खाली रह गई, लगभग आपके 4,000 पोस्ट आपकी खाली रह गई। क्यों रह गई, क्यों खाली रह गई, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों खाली रह गई। तो यहाँ पे देखो पिछली बार की हम बात करें कि पोस्ट खाली रहने की, एक पोस्ट खाली रहने की वजह, ठीक है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं किसी पोस्ट के खाली होने के, बहुत सारे रीजन आपके यहाँ पर हो सकते हैं। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले ठीक है हम कहते हैं कि दोनों पेपर, ठीक है, दोनों पेपर की सही तरह से तैयारी नहीं करना, सबसे बड़ा रीजन ये है, ठीक है। आप सबको पता है कि दोनों ही पेपर में पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 हम कहते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि दोनों में अलग अलग पास होना है, ठीक है, दोनों पेपर में अलग अलग पास होना है, एक साथ में पास नहीं है कि भाई एक में। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में चैलेंज क्या मिला, ठीक है, हम कहते हैं कि ये आपका चैलेंज था, चैलेंज फॉर, ठीक है, टेक्निकल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स है उनके साथ में चैलेंज था। और पेपर 2 आपका यहाँ पे था कि नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए, हम कहते हैं कि नॉन टेक स्टूडेंट्स, ठीक है, नॉन टेक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दूसरा ये चैलेंज था। तो यहाँ पे होता है क्या है कि टेक्निकल के विद्यार्थी टेक्निकल पढ़ते हैं और नॉन टेक के विद्यार्थी ज़्यादा फोकस करते हैं पेपर 2 और पेपर, ठीक है, पेपर 1 पे फोकस करते हैं, पेपर 2 को भूल जाते हैं। भाई यहाँ पे समझो कि दोनों ही पेपर 100 अंकों के हैं, बताओ, ठीक है, दोनों का अंक भार समान है, दोनों में पास होने के लिए इक्वल नंबर लाने, तो एक सब्जेक्ट को क्यों है, तो दोनों को प्राथमिकता दीजिए, ठीक है, आप दोनों को 2 घंटे पेपर 1 पढ़िए, 2 घंटे पेपर 2 पढ़िए, ठीक है, 1 घंटे पेपर 1 की प्रैक्टिस करिए। ये तो पहली चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ये। दूसरा, ठीक है, हम कहते हैं कि सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन ओरिएंटेड बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, ओरिएंटेड नहीं पढ़ना, ठीक है। हम कई बार कहते हैं कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि साहब कि मैंने पढ़ाई तो करी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना। एग्ज़ाम ओरिएंटेड का मतलब यहाँ पर कहलाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नॉट फ्रॉम, ठीक है, एक्सपर्ट फैकल्टी, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे कोई भी, ठीक है, बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो कोई भी शक्तिमान बन जाता है कि भाई सारे सब्जेक्ट हम कवर करवा देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ को अपनी एक्सपर्टाइजी होती है, हर सब्जेक्ट को आपको अलग अलग टीचर, ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपस में रिंक होते हैं, वो एक टीचर के द्वारा अध्यापन संभव है, लेकिन कई मैंने ऐसा देखा है कि मैथ्स भी वही पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी वही पढ़ा रहे हैं और टेक्निकल के 11 यूनिट की 11 यूनिट बोले कि मैं शक्तिमान हूँ, अकेले मैं पढ़ा सकता हूँ, ये दिक्कत है। तो ये दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी मिलेंगे आपको या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो
ठीक है। एक ही मतलब कुछ सब्जेक्ट तो उनके स्ट्रांग है, बाकी सब्जेक्ट अगर वीक है तो वो भी सब्जेक्ट काम चला हुआ है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट, ठीक है, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टीज के माध्यम से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके यहाँ पर क्वालिटी, एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, किस पर बेस पता चलता है? PYQ, ठीक है, बेस। ज़्यादा से ज़्यादा आप PYQ पेपर सॉल्व करिए और उनको चेक करिए क्या उन एग्जाम्स के पेपर के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा केवल और केवल बेसिक बुक्स को नहीं, ऑथेंटिक बुक्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स में जैसे हम कहते हैं कि रेफरेंस बुक, ठीक है, आपके जो भी अध्यापन करवाने व्यक्ति हैं उनसे यही आपकी गुजारिश है कि जो भी एक्सपर्ट आपकी फैकल्टी पैनल है वो रेफरेंस बुक्स का फॉलो करे। ठीक है, बाकी तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि रेफरेंस बुक को भी एक बार अपने नज़रिए से देखें। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, जो भी आप एग्जाम्स दे रहे हैं उस एग्जाम के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर आपका एग्जाम ये तो है नहीं कि तुम नेट के एग्जाम और गेट के लेवल पे पहुंच जाओ, तो इस लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके अदर जो एग्जाम्स होते हैं, एटलीस्ट जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल KVS, ठीक है, NVS, जैसे EMRS, ठीक है, इसके अलावा DSSS, ठीक है, DSSS हो गया। यहाँ पे यूपी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आपके बिहार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि जो बिहार स्टेट है उसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पंजाब में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कहते हैं MP के अंदर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, टेक्निकल ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स हो रहा है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के PYQ को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हर एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको, ठीक है, फंसा सकते हैं, लेकिन बाकी के 90 कर लो। ठीक है, 90 में से अगर आप 70 का भी यहाँ पर आप टारगेट करेंगे तो यहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी पढ़ना है तो पढ़ने के लिए मैं हमेशा एक अप्रोच की बात करता हूँ। पढ़ते समय कुछ चीज़ों की ध्यान रखना है जिसे स्मार्ट अप्रोच कहते हैं। एस का मतलब सबसे पहले आपको अपने सिलेबस में जो दिया गया उस आधार पे पढ़ना है। एम का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं मटेरियल, मटेरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक में जैसे NCERT, ठीक है, NCERT की बुक्स हो गई, RBSC की जो किताबें होती है वो, या हम कहते हैं हिंदी, ठीक है, हिंदी, यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो गई। इसके अलावा जैसे रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस बुक्स आपकी हो गई, या फिर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे BCA एग्ज़ाम होता है, MC एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आपके PGDCA के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की जो रेफरेंस बुक है उन बुक को, ठीक है, पढ़ने के साथ में यहाँ पर हम कहते हैं कि अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि नोट्स के साथ में PYQ के बाद में, ठीक है, आपके यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, ठीक है, टेस्ट भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, R का मतलब यहाँ पे रिवीजन होता है, आपको लगातार रिवीजन करना है और 3 बार रिवीजन करना है। ठीक है, लास्ट में हम कहते हैं कि सबके पास में टाइम लिमिटेड है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट तरीके से पढ़ना, जो कि आजकल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ में क्या होगा जैसे जो पिछली बार हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अभी देखो, आप ये स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम्स हुए उनमें 40% अंक भी नहीं ला पाए अभ्यर्थी, 24 में से 11 विषयों के पद तो खाली रह गए। ठीक है, तो पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, राजनीति विज्ञान में 225 पोस्ट थी, 6 जने पास हुए, गृह विज्ञान में 16, 2 ही पास हुए, चित्रकला में 35, आर्टी पंजाबी में 7, तो ऐसे जो भी है, तो 723 पोस्ट में से 392 थे। तो पेपर का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे, तो यहाँ पे देखो, समझो कि यहाँ पे सिलेबस, यहाँ पे अभ्यर्थियों ने आपके बताया कि क्यों नहीं बढ़े सिलेबस से स्तर, अंक बाहर हटाना। अब अंक बाहर आपके भी नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है अंक बाहर नहीं मतलब रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं ये नहीं है, हिस्ट्री के कितने आएंगे, ज्योग्राफी के कितने आएंगे ये नहीं पता है। ठीक है, शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से प्रश्न पत्र निर्माण नहीं करना, मुख्य विषय वस्तु की जगह, ठीक है, गुण विषय वस्तु पर आधार पर प्रश्न पूछना, ऐसा। ठीक है, फिर है आंकड़ों पर आधारित अधिक प्रश्न है।
तत्वों को तोड़ मरोड़ कर प्रश्न निर्माण, सामान्य प्रश्न पत्रों में गणित और विज्ञान प्रौद्योगिकी के कठिन प्रश्न है। तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट में कंप्यूटर विज्ञान के प्रश्नों को कठिन किया जा सकता है, डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके इन्होंने कहा आयोग तो कुछ भी कहे उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो पिछली बार की बात है, पिछली बार आपके देखो नए पढ़ने वाले विद्यार्थी, अभी भी यही स्थिति होगी कि न पढ़ने वाले विद्यार्थियों की पोल खुली। जिस तरह से कंप्यूटर शिक्षा में डिग्रियां मिल रही है चिंताजनक है। जिन छात्रों को पीजीडीसी और डिग्रियां घर बैठे यूं मिलती है, स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती, ऐसे छात्रों को नॉलेज नहीं होती और ढंग का पेपर आने पर पोल। ऐसा कहा था पिछली बार हरि प्रसाद शर्मा जी ने। ये जो अभ्यर्थी 40% नहीं ला सकता, देखो पेपर का पैटर्न कैसे भी बदलता रहता है। तो यार ये जो विद्यार्थी इन सभी आपके एग्जाम्स में एलिजिबल है, जो जिसने आपके ये क्राइटेरिया कई बार पूछते रहते हैं विद्यार्थी, उन सभी के लिए। अब ये देखो हर एग्जाम की बात करें तो बीसीआई सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आईए 2013, आईए 2018, आईए 2023 और आईए ये, तो इन सब एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों की संख्या है। तो यहाँ पर देखो पहले आप उन सब्जेक्ट को कवर करिए जो सभी एग्जाम्स में आते हैं। सभी जैसे पेडागोजी है, पेडागोजी आपके केवल और केवल आपके ही एग्जाम में, बाकी एग्जाम्स में नहीं है। तो ये बाकी एग्जाम से देखो ये फंडामेंटल का जो पार्ट है वो सभी एग्जाम्स में आता है। और यहाँ पर एवरेज अगर हम देखें तो एवरेज हर पेपर में 10% वेटेज है। ठीक है, 10% वेटेज आपका ये वाला जो है लगभग आपके पिछली बार 9, ठीक है 9 और 4 13 सवाल था, पिछली बार 13% वेटेज था। 100 में से हम बात करें कि आपके वेटेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी अगर देखें तो यहाँ पर ये 11% वेटेज है, यहाँ पर भी 11% है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का पिछली बार 12% है, डीएसए का 7% है, ऑपरेटिंग सिस्टम का 5% है, आपका ये 17% है। डीबीएमएस की देखें तो पिछली बार 13% था, सेड का 7% था और वेब टेक्नोलॉजी का 4%। ये पिछली बार का वेटेज है। अब एक बार एक चीज देखो कि 40% नहीं आने का एक बड़ा कारण क्या था कि नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, एक बहुत ही भयानक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये नॉन टेक पार्ट है, ये नॉन टेक पार्ट है, ये नॉन टेक पार्ट है। तो यहाँ पर देखो कोशिश करो कि इस वाले पार्ट में आपके जैसे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 मैक्सिमम क्वेश्चंस को स्कोर करने की कोशिश करिए। तो आप जितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जैसे पिछली बार नोट यहाँ पे 11 और 22, 4 26, 26 और 8 34 और 35 क्वेश्चन तो केवल और केवल इन 4 भागों से पूछे गए। तो मतलब हमने अगर बात करें कहीं ना कहीं इन सभी यूनिट्स को हल्के में लिया और सभी प्रश्न नहीं कर पाए, और जबकि ये सारे के सारे प्रश्न सही हो सकते हैं। इसके बाद में अगली यूनिट है यूनिट नंबर 8। ठीक है, हम कहते हैं यूनिट नंबर 7 और 8 इन दोनों को अच्छे से कर लो। ठीक है, पिछली बार 22 सवाल इन दोनों यूनिट में से पूछे गए, तो कम से कम 15 सवाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको हल्के में लिया। बाकी अगर आप देखें तो इसके बाद में ये 12 और 7 19 अंकों के लिए आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और डीएसए का पार्ट है। तो देखो यहाँ पे पढ़ना सब कुछ है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, सेट भी पढ़ना है, डीबीएमएस भी पढ़ना है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी पढ़ना है, लेकिन हर आपके सब्जेक्ट का वेटेज समझिए कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने प्रश्न आज तक के एग्जाम्स में पूछे। देखो पहले फिर भी कहता हूं कि वर्गीकरण नहीं है कि कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो 2800 पे ग्रेड के आसपास के जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न तो देखो कि भाई कौन सी यूनिट में से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि आगे पिछली बार डीबीएमएस के 13 आए और इस बार 3 ही आए, इस बार नेटवर्किंग के 7 ही आए और आपके फंडामेंटल के 11 थे तो पिछले बार 15 हो जाए, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए बढ़िया से तैयारी करिए, ये मौका आपको मिला है। और आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर आपके पास में अगस्त में तो जो एग्जाम है अगस्त में बीसीए और सीनियर का इंस्ट्रक्टर का है, तब तक वापस से आईए का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है आपको। अब आप सभी को पता है कि जेवीएनएल में काफी समय से नहीं आया। ठीक है, पंचायती राज विभाग में भी आईए की वैकेंसी का चल रहा है और डीट के अंदर तो आपकी वापस से नई वैकेंसी आ सकती है। तो यहाँ पे लगातार तैयारी करने, और जैसे बीसीए वाले जो सभी के लिए DSSB के अंतर्गत भी अगर आप देखोगे तो DSSB में लगभग 675 पोस्ट आपके दिसंबर में आ जाएगी। तो तैयारी तो करते रहिए, तैयारी का फायदा मिलता है।
तो यहाँ पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो 22 दिसंबर से ठीक है कंप्यूटर अनुदेशक का जो बैच हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और इस बैच में अगर आप देखेंगे तो आपके 3 मेजर रूप से हम फैकल्टीज के माध्यम से है ठीक है, जिसमें अनिल सर आपको प्रमुख रूप से सैड डीबीएमएस का पार्ट कवर करवाते हैं ठीक है। बाकी अगर आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है, आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का जितना भी पार्ट होता है, चाहे सी हो, C++ हो ठीक है, चाहे जावा हो ठीक है, आप लोग यहाँ पर पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा डीएसए का जितना भी पार्ट है आपको दीपराज सर कवर करवाते हैं ठीक है। आप कहीं भी पढ़े तो पहले कम से कम ये तो समझें कि आपके इंस्ट्रक्टर कौन है, आपको पढ़ाने वाले कौन है। बाकी अगर बात करें जैसे आपकी यूनिट्स जो मेजर रूप से एफओसी हो गया ठीक है, इसके अलावा जैसे डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, डीओएस हो गया, जैसे सीओए का पार्ट आ गया ठीक है, डीसीएन आ गया, सिक्योरिटी आ गया ठीक है, आईओटी वाला पार्ट आ गया, ये सब पार्ट मैं आपका कवर करवाऊंगा। बाकी पेपर 1 में तो आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी फैकल्टी अपने पास में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, केवल सेकंड पेपर के भरोसे पेपर पास नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करनी है। और एक खास बात है कि आप लोगों के लिए अभी हमने 1 दिसंबर से हमने लाइव बैच शुरू किया। और लाइव बैच में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे एमसीक्यू बैच इसमें फ्री मिलेगा, फ्री रिवीजन बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, अपडेटेड ई नोट्स, और साथ में अभी एक नया ऑफर और आपको लॉन्च कर दिया गया है कि 5500 रुपए में मात्र तो आपको 11 हैंड रिटन आपकी बुक्स मिलेगी, प्लस पीवाईक्यू एमसीक्यू बुकलेट प्रिंटेड मिलेगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाने के लिए। तो एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो तो मन लगा के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, और किसी के हम कहते हैं ना कि खुद के स्वयं विवेक से तैयारी करिए। पहले तैयारी करने से पहले ठीक है पूरी चीजें जांच ले। हम कहते हैं कि भाई ये नहीं हो कि धोखा हो गया फिर कहोगे साहब मैं यहाँ फंस गया ठीक है। आपका समय ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी ठीक है, अभी समय इंपॉर्टेंट है। और ये मौका अगर चला गया तो यहाँ पर बाद में ठीक है आप लोगों को पछतावा होगा, क्योंकि भर्तियां 5 साल में एक बार आती है। और ये भी ना हो कि सस्ते के चक्कर में लुटिया ठीक है, हम कहते हैं लूट जाओ, सस्ते के चक्कर में पता चले कि कुछ नहीं मिला ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं करना है आपको। देखो क्वालिटी जहाँ होगी, कंटेंट जहाँ पर होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने करियर का सवाल है ठीक है, ये जीवन यापन का तरीका है। क्योंकि अगर ये भर्ती अगर ऐसे ही चली गई तो पहले की तरह भी चली गई थी, आई और चली गई। और इस बार आपको लगातार मेहनत करनी और टारगेट रखना चाहिए कि मेरा इन ठीक है 2214 बीसीआई के पदों में मेरा नाम हो ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।